तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने वाले उन महापुरुषों को याद करना चाहूँगा जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़के इस देश को आज़ाद कराया और इस लोकतंत्र स्थापित किया और उस लोकतंत्र में जनता का राज कायम किया। उसके दूसरी कड़ी में मैं 84 विधानसभा की जनता को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम नमन करता हूं कि 84 की जो जनता है उसने लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा को आज दिखाया है और वही इसका दोगुना परिणाम 25 तारीख को एक मतदान के रूप में डाइवर्ट हो जाएगा। ये जो लोग आए हैं ये मेरे समर्थक में आए हैं। 84 की जनता ने मुझे 2018 में विधायक बना था और 2018 में विधायक बनने के बाद मैंने 5 साल तक तन मन धन दिल से 84 की जनता के लिए काम किया और वही मेरी दौलत है और वही दौलत वही प्रेम आज यहाँ उमड़ा जन सैलाब के रूप में इन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में 84 की जनता से फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि इस बार हमें जितना तो है ही जी तो है लेकिन भारी बहुमत से जितना है ताकि यहाँ की आवाज़ जयपुर दिल्ली तक जाए और दिल्ली और जयपुर में बैठने वाले लोगों को ये एहसास हो कि ये 84 की जनता है। आप सबको धन्यवाद। पूरे राजस्थान के अंदर ऐसे बौखलाया हुआ है वही स्थिति बीजेपी की बनी हुई है। राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है और विशेषकर उदयपुर संभाग जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पहले आंख मीच कर कांग्रेस बीजेपी टिकट देती थी। अब ये टेंशन में है कि किसको दे क्या दे, अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। और आज का जो जन सैलाब देख के मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां को लग रहा है कि उनका धरातल खिंचक गया है और हो सकता है वो मैदान भी छोड़ दे। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई ये है कि कांग्रेस बीजेपी ने इस क्षेत्र में राज किया लेकिन यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय किया, यहाँ के गरीब जनताओं के साथ अन्याय किया। यहाँ पर जो मूल अधिकार थे उन मूल अधिकारों के तहत यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन भी नहीं दिलाया। इसलिए 84 की जनता, पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता ने इस बार तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान का जो युवा है, दक्षिण राजस्थान को आदिवासी अन्य समाज है, वो तय करेगा कि राजस्थान की सरकार किसकी बनेगी। धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप अभी जो चुनाव लड़ोगे उसमें मुद्दे? हमारे जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा ये है कि यहाँ के जो क्षेत्र शेड्यूल एरिया के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने। आज तक इन सरकारों ने परजीवी बनाया है, ऐसी छोटी मोटी योजनाएं जिसके द्वारा लोगों को वोट बैंक के रूप में बटोरा गया है। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ की जनता को आत्मनिर्भर बनाए, आर्थिक रूप से सक्षम बनाए, शारीरिक रूप से सक्षम बनाए, शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाए। इसके बाद जो मूल मुद्दा है हमारा बिल प्रदेश का जो मुद्दा है, गोविंद गुरु महाराज और संत सुरमाल महाराज की जो धरती है उनकी भक्ति में ये उद्देश्य था कि बिल प्रदेश बनना चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और शेड्यूल 5 के जो प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान है, वो प्रावधान धरातल पे पूर्ण रूप से लागू हो, इसमें सारी चीजें आ गई, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और बाकी जो चीज है कि हम कमल और कांग्रेस का, जिन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों मिल के जिला प्रमुख बिठाया और इसके बाद आज 1952 से लगा के शेड्यूल एरिया के अंदर चुनाव हुए, उन दोनों ने लूटा है, तो हमको सूद समय वसूल करना है, ये हमारा उद्देश्य है। रोज इस क्षेत्र में कृषि प्रधान है, यहाँ के अधिकतर लोग पानी के लिए तरस रहे थे। अगर विधानसभा पहुँच रहे हैं, लगभग पहुँच चुके हैं, तो इसके लिए सिंचाई के लिए आपकी कितनी प्रायोरिटी रहेगी? बिल्कुल, मैंने हमारा जो बजट को, हमारा जो घोषणा पत्र बन रहा है इसमें हमने बिंदु डलवाया है, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। हम जो कटना और माही का जो प्रोजेक्ट है, हमने कटना का जो प्रोजेक्ट है पेयजल के लिए इसको करा लिया। माही और कटना को हम ये जो पूरा पानी शेड्यूल एरिया के अंदर रोटेट कराएंगे, सारी नदियाँ सारे तालाब उसको जोड़ने का काम करेंगे। यही मूल एक मतलब ये एक हमारी उपलब्धि रहेगी जिससे हमारे यहाँ का जो पलायन हो रहा है गुजरात के लिए, वो पलायन रुकेगा और हम पे इस पे काम करेंगे। जैसे ही शेड्यूल एरिया के अंदर 10 से 12 विधायक निकले, सरकार में हमारी मुख्य भूमिका रहेगी। क्यों भी सरकार बनाएंगे वो हमारी वजह से बनेगी और तब ये काम करा देंगे।